दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव एचबीएन क्लासेस में एक बार फिर से आपके लिए आ चुका हूं। और जैसा कि आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे कि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि डिफरेंट बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड द सिंपल पास्ट। देखिए क्या है कि सिंपल सा फंडा है अपने पास कि बेसिक तो सबको जानता है, ठीक है। आज मैं आपको गूढ़ रहस्य बताने वाला हूँ, वो उसका रहस्य, उसकी पकड़ बताने वाला हूँ कि आखिर बच्चों को इतना कन्फ्यूज़न क्यों है। इतना बड़ा कोई कन्फ्यूज़न नहीं जितना कि बच्चे उसको समझते हैं। तो आप जुड़ चुके हैं एचबीएन क्लासेस में अंकित सर के साथ, तो जितने भी आपकी कन्फ्यूज़न है उसको आग लगा दीजिए। पेट्रोल ना हो तो 10 रुपये का खरीद लीजिए, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट, यानी कि बोले तो पास्ट इंडेफिनिट। देखिए जैसे कि बच्चों की डिमांड थी और बच्चों के मन में माइंड पे एक ऐसा सेटअप बन चुका है कि उनको बचपन से रटाया जा चुका है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, या है, किया हूँ, की है, ये सब आता है, वो बोलते हैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि यही पहचान हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे कि की है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ये बात आ जाती है। तो बेटा इसको आप भूल जाओ, इसको आप भूल जाओ। जितना भी आपने पढ़ा है सब गलत पढ़ा है। आज मैं आपको क्या उसका कॉन्सेप्ट है, उसका गूढ़ रहस्य क्या है, मैं आपको आज वो बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक और विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए, तो आज मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं और ये मैंने पहले इस वजह से लिख लिया है कि अपना टाइम बचा सकूं, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो सके। तो फर्स्टली ये मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मैंने पिछले साल परीक्षा पास की है, मैंने पिछले साल परीक्षा पास की है। आई हैव कंप्लीटेड एग्जामिनेशन, कब? पिछले साल, लास्ट ईयर, ठीक है। 2 मिनट पहले यहाँ आया, कौन? मैं 2 मिनट पहले यहाँ आया हूँ। आई हैव कम हेयर आफ्टर 2 मिनट्स बिफोर। तो फर्स्टली मैं ये बात कर लेता हूँ सबसे पहले कि जो हमारे टेंस लिखे हुए हैं दोनों गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको बचपन से रटाया गया है कि की, लिया, दिया, चुका, चुकी ये मिल जाए तो उनके साथ में क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। उनके साथ में क्या लगाते हैं? हैव। आया, उसके साथ में क्या लगाते हैं? हैव। तो ना बच्चा, आज तक आप लोगों ने गलत पढ़ा है। अब इसको कैसे सही करते हैं ये मैं बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो फर्स्टली मैं बात कर लेता हूँ कि जो 2 मेरे वीडियो बने हुए हैं ये दोनों गलत बने हुए, ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं दोनों गलत बने हुए हैं। तो फर्स्टली पहले मैं इनको सही करता हूँ, देन मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको आज जो गूढ़ रहस्य बताने वाला हूँ कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट को इंडेफिनिट में इतने कन्फ्यूज़न क्यों होते हैं बच्चों को। तो आज कन्फ्यूज़न नाम की जड़ को भूल जाइए कि कन्फ्यूज़न होता क्या है, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ और देखिए हमारा अंदाज ही अलग होता है। तो फर्स्टली मैं इनको सही कर लेता हूँ। तो अब मैं बात कर लिया, मैंने यहाँ पर इसका क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर हैव हटा दिया। आई कंप्लीटेड एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल परीक्षा पास कर ली। अभी हमारा सेंटेंस सही हो गया। मैं 2 मिनट पहले यहाँ आया हूँ, यहाँ से हैव हटा दीजिए और यहाँ पर केम कर दीजिए। आई केम हेयर 2 मिनट्स बिफोर। अब आपका यह सेंटेंस सही हो गया। आइए अब बात करते हैं कि कैसे सही हो गया, इस पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली आप ये लिखना चाहें लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। मैं आगे चलूं? चलिए, अब मैं आपको जो डिफरेंट है उसकी बात करने वाले हैं कि डिफरेंट क्या है, कैसे पहचाने। एग्जाम में हमारे ये जो टेंस आते हैं ये गलत ना हो, इनसे बचने के लिए बहुत ही शानदार बेहतरीन तरीका लेकर के आए आपके सामने। तो फर्स्टली हम ये जान लेते हैं, जैसे कि एक ये ओवरऑल ब्रिज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ब्रिज। ये ए से लेकर के एक बी तक ये इस तरह से ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। ये ब्रिज बना हुआ है। अब ब्रिज बनाने के लिए वर्कर की जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए ये काम कोई यहाँ से चालू हुआ, बहुत ही मोटी और संक्षिप्त तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा, वही बंदा समझ पाएगा जो वीडियो को एंड तक देखेगा और विदाउट स्किप नहीं करेगा। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये वीडियो उन सभी बच्चों तक फैला दो, आग लगा दो वीडियो में कि जिन भी बच्चों को ये हैज़ हैव को लेकर के और डिड को लेकर के प्रॉब्लम्स आती हैं, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आई होप प्रॉब्लम्स का सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स की ऐसी की तैसी, क्योंकि आप जुड़ सके हैं एचबीएन क्लासेस में।
तो फर्स्टली मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे एक कोई काम शुरू हुआ और ये यहाँ तक ख़त्म हो गया, सुबह मॉर्निंग में शुरू हुआ और रात में ख़त्म हो गया। तो मान लीजिए कोई वर्कर्स हैं, ये क्या है, ये वर्कर्स हैं, ये क्या है, ये वर्कर्स हैं। तो वर्कर्स में मान लो एक दिन में काम शुरू हुआ, यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब यहाँ से दूसरा दिन चालू हो जाता है, यहाँ से दूसरा दिन चालू हो जाता है। तो आप ये बात, ये दिमाग लगाइए कि जिस बंदे को काम की ज़रूरत होगी, जिस बंदे को काम की ज़रूरत होगी वही तो अगले दिन काम पर जाएगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको ही पढ़ने के अंदर इच्छा शक्ति है। जो बंदा पढ़ना चाहेगा वही तो मेरी वीडियो देखेगा, अदरवाइज तो नहीं देखेगा। आप अपने पापा को वीडियो दिखाओ तो पापा तो नहीं देखेंगे, क्योंकि पापा का तो भविष्य बन चुका है, फ्यूचर आपको बनाना है, तो आप ही देखें। क्योंकि मैं आप पे इम्पैक्ट डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब असर, प्रभाव। तो फर्स्टली मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट में होता है प्रभाव, ठीक है। तो ये बंदे, जिन बंदों का प्रभाव होगा नेक्स्ट डे के लिए, वही बंदे तो आएंगे। तो मान लो कि इन बंदे से, ये कुछ बंदे इनमें से नहीं आए। मान लीजिए यहाँ पर 16 वर्कर्स एक ब्रिज को बनाने के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। अब 16 में से 10 वर्कर्स नेक्स्ट डे काम करने के लिए आए और 6 वर्कर्स नहीं आए। तो 6 वर्कर कौन से नहीं आए? 6 वर्कर्स वो नहीं आए जिनको काम नेक्स्ट दिन नहीं करना था, जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से 6 वर्कर्स नहीं आए। तो फर्स्टली मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर इम्पैक्ट प्रभाव डालता है और यहाँ पर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रभाव नहीं डालता है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मोटी चीज़ है। इसको आप यदि दिमाग में सेटअप कर लेंगे तो इसको लेकर के आपको कभी भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर होता है प्रभाव हटाता है या प्रभाव खत्म होता है। अब हम इंग्लिश से बात करते हैं, इंग्लिश से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हिंदी में सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभाव क्या होता है, प्रभाव डालता है, यहाँ पर प्रभाव पड़ता है और यहाँ पर प्रभाव खत्म होता है। दो चीज़ें, प्रभाव डालने का मतलब क्या होता है, प्रभाव खत्म होने का मतलब क्या होता है। कि फर्स्टली हमने जब काम को शुरू किया था तब उस बंदे 16 बंदे ब्रिज में काम कर रहे थे। अब जब काम खत्म होने वाला है तो उसमें 10 बंदे काम कर रहे हैं, है ना। तो अब छोटी सी चीज़ जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ करते हैं, यहाँ क्या होता है, टाइम बाउंडेशन समझ लेते हैं एक तरह से। जैसे टाइम बाउंडेशन कैसा, जैसे यहाँ पर जो ये होता है, यहाँ पर दिया होगा आपके, जैसे लास्ट दे दिया, क्या दे दिया, लास्ट। यहाँ पर दे दिया यस्टरडे, यस्टरडे। यहाँ पर दे दिया एगो, क्या दे दिया, एगो। यहाँ पर हो गया बिफोर, क्या दे दिया, बिफोर। लास्ट, यस्टरडे, एगो, बिफोर, ये किस में दिया होगा, जब आपका इम्पैक्ट फिनिश होने वाला होगा, जब आपका इम्पैक्ट खत्म होने वाला होगा। तो यहाँ पर बोले कि बात करें, ये बात कर रहा है हमारे पास्ट इंडिफिनिट टेंस की। ये बात किसकी कर रहा है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस की। मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में समय का यूज किया जाता है। कौन से समय का, बीते हुए समय का। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बीते हुए समय का। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के वाक्यों में बीते हुए समय का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लास्ट, यस्टरडे, एगो, बिफोर। लास्ट, यस्टरडे, एगो, बिफोर ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज हम पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं। कब करते हैं, बीते हुए समय को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, किसी भी बंदे को कोई भी समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बीते हुए समय का प्रयोग होता है किसमें, पास्ट इंडिफिनिट्स में। और बीते हुए समय का प्रयोग नहीं होता है मेरे दोस्त प्रेजेंट परफेक्ट में। बीते हुए समय का यूज, प्रयोग नहीं होता है, कब, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये आप लोगों ने एक छोटी सी, हमने एक स्ट्रक्चर दिया, आपको समझाने का प्रयास किया
कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे उसमें बीते हुए समय का यूज होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके पास कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो उसमें बीते हुए समय का यूज होगा, अदरवाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीते हुए समय का यूज नहीं होगा। तो आप अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और मैं एक दो एग्जाम्पल कराऊंगा जिससे आपके माइंड पे सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्टली आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बट आपसे मैं बार बार यही कहूँगा कि इस वीडियो के जहन में आग लगा दो। ये वीडियो हर एक बंदे तक जाना चाहिए जिसको हैव लेकर के या डिड को लेकर के ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि ऐसा समझाने वाला मेरे हिसाब से आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन तरीका और जो कॉन्सेप्ट मेथड ये होगा आई होप ना मिल पाए। तो कोई बंदा आपके सामने प्रयास कर रहा है समझाने का तो उसको समझने की कोशिश करिए, और मैंने बहुत ही अच्छे वे से आपको बताने का, दिस इज द वेरी सिंपल वे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको ये समझने के लिए बहुत ही अच्छा शानदार तरीका है। आई होप इससे शानदार तरीका दूसरा ना मिले। तो फर्स्टली आप ये लिखना चाहे लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट चलूँ। जैसे बात कर लेते हैं कि मैंने परीक्षा पास कर ली है। क्या कर ली है? मैंने परीक्षा पास कर ली थी। आई हैव, यहाँ पर क्या होगा? आई हैव कंप्लीटेड एग्जामिनेशन। आई हैव कंप्लीटेड एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि इसमें बीते हुए समय का यूज नहीं हुआ है। अगर यहीं पर बंदा बात करता है कि मैं यहाँ पर 2 मिनट पहले आया हूँ, मैं यहाँ पर 2 मिनट पहले आया हूँ, तो यहाँ पर देखिए बीता हुआ समय दिया है 2 मिनट पहले, तो आई कम हेयर आफ्टर आई कम हेयर बिफोर 2 मिनट्स। आई कम केम हेयर आफ्टर बिफोर 2 मिनट्स। तो ये डिफरेंट है। चलिए एक दो एग्जांपल करते हैं जिससे आपको सेटिस्फाइड मिल सके। तो आई होप ये आप लोगों ने कर लिया हो गया। चलिए एग्जांपल के वेव से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, जैसे मैंने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन, मैंने परीक्षा पास कर ली है, ये करते हैं। मैंने परीक्षा पास कर ली, ठीक है, मैंने परीक्षा पास कर ली। अब इसमें कोई भी बीता हुआ समय नहीं दिया हुआ, क्या करेंगे? आई कंप्लीटेड एग्जामिनेशन। आई कंप्लीटेड एग्जामिनेशन। यहीं पर यदि बात कर ले, मैंने पिछले वर्ष परीक्षा पास कर ली। मैंने पिछले वर्ष परीक्षा पास कर ली, तो यहां पर क्या होगा? हैव। अब यहां पर क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड क्या? एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि यहां पर अब हैव नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहां पर बीता हुआ समय दिए हुए और यहां पर हैव का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि यहां पर बीता हुआ समय नहीं दिया हुआ है। ये दो सिंपल से एग्जांपल है आपके, जिससे आपको पूरा माइंड पर सेट हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के और पास्ट इंडेफिनिट में क्या क्या डिफरेंट होते हैं। तो सिंपल सा तरीका है दोस्त कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो होता है उसमें बीते हुए समय का यूज नहीं करते हैं, और जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें बीते हुए समय का यूज करते हैं, जैसे कि एगो, लास्ट, बिफोर, यस्टरडे, इस तरह से। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको डाउट आज से खत्म हो गया। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मैं आपको वो छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगा जो दिखने में तो कुछ नहीं लगती है, लेकिन वास्तव में उसका एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंस होता है। तो आज मैंने इसका गूढ़ रहस्य बता दिया कि आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर बच्चे गलत कहाँ पर करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, तो आपसे ये वीडियो आप सभी उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए कि जिनको हैव को लेकर के प्रॉब्लम आती हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दैट्स ऑल।